मृत्योर्ततं दलित्वा प्रीतमोहिदानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपातयोगं योगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुताः कलयों मयतत्त्वबोधा दुर्भूते भूते पट्टोभि सुरलोकनाथै स्तुतैर्जगत्प्रीतैर्चित्ते हरैरुदारै योऽसिखिलायमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् उद्भूते भीषणे जलो दरे भारे भुम्ना सूच्यं दशामुपगता श्रुतजीवितासा त्वत्पादिपङ्कजरजो मृतिदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहंत वासित सभी सुत देवताओ क्या बोलना अभी मुझे तुम ही बताओ तुम ही बताओ। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। देवादि देवी कर मोले चंदक प्रभु भगवान की जय। देवादि देवी कर सिपाहीनाथ भगवान की जय। सारस्वत कवि नई चक्रवर्ती मंगुरवराज्य वंशी चढ़विभाव सावती महाराज की जय। प्रभुजने आचार्य मंतंग स्वामी की जय। आरिका श्री 105 श्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय। माँ चिदवाणी शिव कल्याणी अरिहंत वासित सिद्ध सिद्धित आश्चर्य आचरित उपाध्याय उपासित सर्वे साधु साधित जीवित तत्व प्रबोधिनी अजीवित तत्व विवेचिनी सर्वाश्रव निरोधिनी कर्मवंत विमोचिनी संवर परिप्रदायिनी निर्जरा निर्जरणी मोक्ष मार्गधारिणी हे मां चिदवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में स्रोत सूर्य का उदय हो स्रोत ब्रह्म का उदय हो। भक्तांबर जी इस क्रम की आराधना करते करते आज भक्तांबर जी स्तोत्र का 48वां काव्य और भक्तांबर जी स्तोत्र समाप्त हो रहा। क्या हो रहा? क्या हो रहा? हाँ समाप्त हो रहा। समाप्त हो रहा। विसर्जन हो रहा। पूर्ण हो रहा। पूर्ण हो रहा। पूर्ण ही नहीं होगा। क्या हो रहा था? आज 48 काव्य का सृजन हो रहा है। अभी तक अधूरा था। आज क्या हुआ? आज सृजन हो रहा है।
आज 48 का अर्थ समझेंगे, लेकिन इसके पहले आपने 47वें कप में देखा था कि भक्तांबर जी स्त्रोत में आचार्य हनुमंत गोस्वामी ने सर्व भयों से मुक्ति दिलाने वाला कप है। कप भैया नहीं, सर्व प्रकार के भयों से मुक्ति दिलाने वाले श्रद्धा, आस्था, और यह 47वां मंत्र था जो आपको सभी से मुक्ति दिला सकता था। आज 48वें कप में आचार्य भगवान ने स्तुति का फल बताया है कि भक्तांबर की स्तुति करने से क्या फल प्राप्त होता है, और आपने भक्तांबर स्त्रोत क्यों सीखा है, क्यों पढ़ा है और क्यों पढ़ना चाहते हो, इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? क्यों पढ़ा है आपने? बता दो। सभी लोग और जो कष्ट है, बीमारियां हैं, अच्छा, कष्ट को दूर करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए, संयम पालने के लिए, चारित्र और संयम को पालने के लिए, और सच्चे श्रावक बनने के लिए, और किस लिए पढ़ा? इसलिए माता जी पढ़ते हैं कि मान कुंभ के महाराज के समय हमें मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त। अच्छा, लक्ष्मी प्राप्त हो। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष रूपी लक्ष्मी। मोक्ष में कौन सी लक्ष्मी मिलेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन वस्तुतः तो हमने अपनी समाधि के लिए तैयारियां कर ली हैं, इसका सहारा ले लिया है कि हम अच्छी समाधि करके, जब समाधि होगी तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पहले तो समाधि करना पड़ेगी, तब कहीं मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिलेगी। यदि आप कहो कि मोक्ष रूपी लक्ष्मी मिल जाए, नहीं मिलेगी ना, नहीं होता। तो इस देह का सार क्या है? देहस्य सारम व्रत धारणम च। इस देह शरीर का सार है क्या? व्रतों का धारण करना। यदि व्रतों को धारण नहीं किया है तो इस शरीर का उपयोग नहीं किया। इसका सार यदि कुछ है, यह देह आपको मिली है तो व्रतों को अंगीकार करने के लिए मिली है। अब आपसे पूछते हैं, लक्ष्मी प्राप्त करना है, धन रूपी लक्ष्मी नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना? चाहिए। अच्छा भैया, बबलू भैया, पुण्य की वजह से आएंगे, अभी यहाँ से चले मत जाना। कहना अलग है और करना अलग है। कह रहे पुण्य की योग से धन रूपी लक्ष्मी मिल जाएगी, तो यहाँ बैठ के आप पुण्य कर रहे हो कि पाप? पुण्य अभी पुण्य हो रहा ना भैया, हम इन्हीं से पूछ रहे, पुण्य कर रहे हैं। अब धन के लिए घर जाने की आवश्यकता क्या है? और ना अभी ये 9 बजेंगे, 9:15 बजेंगे और चले जाएंगे, पर आपका झूठ हो जाएगा। आप कह रहे हैं ना, पुण्य से धन रूपी लक्ष्मी प्राप्त होती है, फिर आपको पाप करने की क्या आवश्यकता है? घर में काम लगा है तो
जो बात है वो भी तो पुण्य से हो जाएगा ना। जीव का पुण्य होगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो तो कहने के साथ चले जाओ, मुझे पता है। तो बात चल रही है, आपको मोक्ष रूपी लक्ष्मी चाहिए कि धन रूपी लक्ष्मी चाहिए? क्या सबको चाहिए? कौन सी चाहिए? अभी आप मोक्ष रूपी लक्ष्मी को इकट्ठा करने में नहीं लगे हो, अभी तो आप धन रूपी लक्ष्मी को जोड़ने में लगे हुए हो। और आपको पता होगा धन किसकी सेवा करता है? धन बुद्धिमानों की सेवा करता है और बुद्धिहीनों पर शासन करता है। सही है कि गलत? धन सेवा करेगा तो बुद्धिमानों की करेगा और शासन करेगा यदि धन किसी पर तो बुद्धिहीन व्यक्तियों के ऊपर शासन करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले धन कमाना पड़ेगा कि पहले लक्ष्मी को कमाना पड़ेगा कि पहले सरस्वती की सेवा करना पड़ेगा? जब आपके पास सरस्वती होगी तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब सरस्वती ही नहीं होगी तो धन कैसे, लक्ष्मी कैसे आएगी? टिकेगी नहीं लक्ष्मी। जब तक सरस्वती नहीं होगी तब तक लक्ष्मी भी नहीं टिकेगी। टिकेगी क्या? तो कौन सी सरस्वती को बैठाए हो? ये भक्तांबर चल रहा है, ये ज्ञान की आराधना चल रही है। आप सबने 47 दिन तक में 47 काव्य पढ़े हैं। तो 47 दिन से आप अपने कंठ में सरस्वती को विराजमान कर रहे हैं। और वैसे भी आचार्य भगवान ने बता दिया है, जो भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ करते हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती। लक्ष्मी की तो बात अलग है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी भी मिल जाती है। फिर तो हमें धन की बात कर रहे हैं, मिलेगी कि नहीं? कब मिलेगी? जब आपके कंठ में सरस्वती को स्थान होगा। अबे आप समझेंगे आपने बिठाया कि नहीं, कि पुस्तक में ही सरस्वती रह गई, पुस्तक में रह गई। सच है, रह ही गई है, क्योंकि जब तक हमने इसको याद नहीं किया है, जब तक हमने इसको कंठावरण नहीं बनाया है, तब तक वो हमारे पास कैसे आएगी? क्योंकि आपको एक नीति का श्लोक याद आता होगा जब 6th क्लास में पढ़ते थे, पुस्तकस्या तूया विद्या परहस्तगतं धनं काले काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद्धनम्। पढ़ते थे ना? याद है? भूल गए। जब अपन कक्षा 6 में पढ़ते थे, अब बड़े हो गए, हमने तो पढ़ा है। एक किस लोग आता था, पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर ना वह विद्या काम आती है ना वह धन काम आता है। आता क्या? तिजोरी में पैसे रखे हैं और आपको पैसे की अभी आवश्यकता है, क्या वह पैसे कमा रहे? नहीं आ रहे। ऐसे जब तक हम इस सरस्वती को अपने कंठ में विराजमान नहीं करेंगे, तब तक यह भी हमारे काम
रखी रहेगी। जब कोई बात आएगी तो यही कहोगे इस पुस्तक में। इसलिए हमें तो छोटे में सिखाया गया है कि हमें अपने कंठ में सरस्वती को बिठाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा जिन्होंने अपने कंठ में सरस्वती को बिठाया है, लक्ष्मी उनके पीछे दौड़ती है, दौड़ती ही नहीं। उन्हें लक्ष्मी के पीछे, धन के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता है। धन स्वयं आकर के सरस्वती की रक्षा में लग जाता है। सिंहासन कौन दिलाता है भैया? सरस्वती दिलाती है। समोसरण कौन दिलाता है? केवल ज्ञान रूपी सरस्वती समोसरण दिलाती कि नहीं? और आपके लिए समोसरण तो ठीक, समोसरण तो ठीक, एक घर में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप आराधना करने लग जाओ। किसकी? किसकी? भक्तांबर स्त्रोत की। इसको कंठावरण बना लो। यह मत सोचो कि मैं भक्तांबर का पाठ करूंगा तो हमें धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। जब हम पढ़ाई करते थे तब हमने यह नहीं सोचा था कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। सोचा था? नहीं सोचा था। जैसे ही हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर हम सोचने लगते हैं कि हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बदले में हमें नौकरी मिलेगी। सोचने लगते हैं। तो आज आपकी यही हालत है जो एक बड़ा कॉलेज का स्टूडेंट सोचता है कि हम पढ़ाई करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। वैसे ही आपको कि आप कहते हैं यदि हम भक्तांबर स्त्रोत को पढ़ेंगे तो हमें सुख मिलना चाहिए, परिवार में शांति होना चाहिए, धन मिलना चाहिए। कभी नहीं होगा। यह तो आपके पुण्य के ऊपर निर्भर करता है। आप सरस्वती को बिठा लो तो उसकी आराधना करो तो आपको सुख शांति मिल जाएगी, पर आपको मांगना नहीं पड़ेगी। लेकिन हम एक कैसे हैं कि पहले मांगते हैं और मांग करके क्या कर लेते हैं? मिलना तो बहुत अधिक होता है, सामने वाला देना तो बहुत कुछ चाहता है, पर हम इतने निर्धन होते हैं कि हम अल्प मांग लेते हैं। हमने जिस धन को देखा ही नहीं है कभी, उसकी हम क्या मांग करें? तो हम थोड़ा सा मांग लेते हैं और अपना पुण्य छीड़ कर लेते हैं। ये हमने देखा है। कैसे? अभी हम लोग सम्मेश शिखर जी में थे। एक श्राविका और अपने बेटे के साथ थे। उस बेटे के पिताजी नहीं थे। सबने सोचा चलो बेटे के लिए अच्छे वाले स्कूल में पढ़ा देंगे। अपन संघ ने भी एक निर्णय किया, चलो अपने पास बहुत सारे भक्त हैं, 1 वर्ष का या 2 वर्ष का खर्च अपन इन
श्रावक से करा देंगे। ठीक है। वह बेटा सेवा में तत्पर रहता था। कोई भी महाराज जी हो, उनकी पुस्तक को लाना, कमंडल उठाना, सब कुछ करता था। पर हुआ क्या? माँ चाहती थी, क्योंकि माँ तो कोई काम करने जो व्यक्ति आते उनकी थिंकिंग वैसे ही होती है। तो माँ ने क्या सोचा, यदि हमारा बेटा ही एक कमंडल उठा रहा है, सेवा कर रहा है, तो इसको भी कुछ मिलना चाहिए। और वह माँ कह देती है, क्या बेटा तुम ऐसे नहीं उठाओगे, जब आपको प्रतिदिन का खर्च मिले तब कमंडल उठाना। जो श्रावक थे उनने भी सुन लिया, और शायद हम जैसे लोगों ने भी सुन लिया होगा। सुन लिया हो क्या? तो जिन श्रावक से आप उसके हो सकता था वो 5 साल तक के लिए आपको अच्छा कर देते, क्या क्या सपने नहीं देखे थे, लेकिन तुमने मांग करके वह बात उनके सामने रख दी, तो क्या किया? ठीक है, उनके लिए क्या हानि? क्या हानि जब वो तुम्हारे 1 वर्ष का खर्चा 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा करने तैयार थे, जब तुम 100 रुपए दिन के पैसे मांगोगे तो उनको कौन सी बड़ी बात है? वो दे देंगे, लेकिन बड़ी चीज हाथ से चली गई कि गई? किसके कारण? ये आपकी सोच के कारण, है ना? ऐसे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, हमारे भाग्य में बहुत कुछ है, ये पक्का है, भगवान नहीं देते, स्रोत नहीं देगा, लेकिन जो आपकी श्रद्धा विश्वास के साथ आप जो पाठ कर रहे हैं, तो उस पाठ के माध्यम से कोई तो रक्षक होंगे, कोई तो आराधक देव होंगे उनके, कोई तो उनके सेवक होंगे जिनकी आप आराधना कर रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जैसे आपके पिताजी की कोई सेवा कर रहा है, और कोई व्यक्ति आपके पिताजी का दिन और रात नाम ले रहा है, उनके गुणों को गा रहा है। ऐसा कौन सा बेटा होगा जो पिताजी का नाम ले उसकी सेवा ना करे? उस गरीब की सेवा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। हम तो व्यवहार में देखते हैं, तो फिर जब आप आदिनाथ भगवान की आराधना करेंगे, इनको अपने कंठ में विराजमान कर लेंगे, जब आपको दिन प्रतिदिन आदिनाथ भगवान और भक्तांबर स्त्रोत ही निकल रहा होगा, तो उसकी आराधना, उनकी रक्षक देव क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकते? पर आप मांगेंगे तो नहीं करेंगे। यदि आप पहले से कोई डिमांड रख लें कि हम यह कर रहे हैं, हम यह अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, तो कभी संभव नहीं है। आप बिना मांग के, बिना कोई मन में इच्छा
सेवा करो, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का, क्योंकि आचार्य भगवान ने पहले प्रत्येक काव्य में बता दिया, इस काव्य को पढ़ने से यह होता है, उन्होंने ही बताया। अब ऐसा तो नहीं बताया तो आप उस काव्य का उपयोग मांगने के लिए करें, नहीं, अब यह भी बता दिया है इसका फल है क्या। यदि मांगोगे तो नहीं मिलेगा, यदि श्रद्धा और भक्ति आस्था अंदर में होगी तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा। मांगने की आवश्यकता नहीं कि हमें दो। यदि आपसे भी आपका बेटा पैसे मांगता है तो आप कम देते हैं, जब वह नहीं मांगे तो बिन मांगे आप प्रसन्न होकर बहुत कुछ दे देते हैं, दे देते ना। ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ करता है। हम लोग गुरुजनों से कोई चीज मांगे, शोभा नहीं देता, वह तो प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दे दें, सब कुछ मिल जाएगा। आशीर्वाद भी कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक मिला हुआ आशीर्वाद मिल गया है, आपके भाग्य में था, मिल जाता है तो क्या होगा, बहुत फलदायी हुआ करता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक बात भी कही, ऐसा नहीं मांगना नहीं चाहिए तो आप पढ़ाई भी करना चाहिए, आप पढ़ा नहीं रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही थी कि गाय भी होती है, एक बछड़ा भी होता है। गाय बछड़े को दूध पिलाना नहीं चाहती, लेकिन बछड़ा पीता है कि नहीं, गाय को मना लेता है। ऐसे ही गुरुजन जब नहीं दे रहे हो, जब कोई आपको नहीं पढ़ा रहे हो, तो शिष्य के अंदर वह कला होनी चाहिए, वह युक्ति होना चाहिए गुरुजनों को कैसे मनाना है। क्योंकि जब बछड़े को भूख लगती है तो वह दूध पी लेता है, उसी तरह जब शिष्यों को ज्ञान की भूख लगती है तो वो गुरुजनों से ज्ञान ले लेते हैं। अब आपको यदि भक्तांबर स्तोत्र की भूख लगी होगी तो आप भोजन रात में त्याग है, लेकिन भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ करोगे, आपकी भूख शांत हो जाएगी कि नहीं। क्योंकि यह पक्का है कि जब हम अपने मुख से सरस्वती को निकालेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं बाहर की बातें करने में एनर्जी वेस्ट नहीं होती, लेकिन जब हम ज्ञान की बातें करें, भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करें तो हमारी एनर्जी बेस्ट होती है, होती ना, होती है भैया। चक्कर से ये कह रहे होती है नहीं भैया, इसी मान्यता को बदलना है। आपकी शक्ति नहीं है भैया, शक्ति नहीं है तो आप और क्या करना, और तेज तेज से भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ करने लग जाना। आपके अंदर वह शक्ति आ जाएगी जो आपको दिख भी नहीं रही, जो कल्पना भी नहीं थी कि आप इतना बोल पाएंगे, लेकिन आप आराधना करो अवश्य मिलेगी। क्योंकि
चिरमोगन में तो यही लिखा है, जब हम धर्म की आराधना करते हैं, सरस्वती की आराधना करते हैं, तो हमारी शक्ति क्षीण नहीं होती है, अपितु शक्ति की वृद्धि होती है। मंदिर आते हो माताओं, मंदिर आते हो, एक नियम ले लेना। क्या बताए? लोगे लोगे नियम तो बताते, बता दो पहले, सामने ले लेंगे। देखो ना, अच्छी बात कहेंगे, बुरी तो पर नहीं कहेंगे। जब भी आप पूजन करें, मंदिर में स्वाध्याय करें, बात ना करें। क्यों? सुनो तो सही, यदि बात करते हैं उतना पुण्य नहीं मिलेगा, और आप जो कर रहे हो, जो ज्ञान का अर्जन किया है, वो क्या होगा? ज्ञान नहीं रहेगा, आपकी स्मरण में नहीं रहेगा। यदि आप उस समय सिर्फ आराधना करोगे तो क्या होगा? वो सरस्वती भी आपके कंठ में विराजमान हो जाएगी, आपके मस्तिष्क में विराजमान हो जाएगी, क्योंकि आप संसारी प्राणी हैं, है ना? और अनादि काल से हमने यही किया है, बहुत सारी बातें की हैं, तो ये तो हमें अवसर बहुत दिनों के बाद मिला है। यदि हम बातें करेंगे तो वही बातें हमारे मस्तिष्क में बैठेंगी, और जिसको हमने पढ़ा है वह क्या होगी? पलायन कर जाएंगे। क्या अपन सबसे नहीं कहें, जितनी बैठी इतने ले लेंगे, जो दूसरा बात करेगा, जब आप बोलोगे नहीं तो कैसे, वो किससे बात करेगा? यदि 4 लोग सुधर जाते हैं तो 8 ऑटोमेटिक हो जाते हैं, 8 सुधरेंगे। जब 8 लोग ऐसा करेंगे तो जो दूसरे 8 लोग हैं वह बात करते हैं, वह भी नहीं करेंगे। जब यही बात नहीं करे तो हम किससे करें? सच है ना? अच्छा, कौन कौन करेगा? अच्छा, आज की बात, आज पूरे दिन के लिए, आज पूरे दिन, आज के दिन तो ये सब दूसरा जाएगा। क्यों? अच्छा, चलता नहीं है? आज के दिन निश्चित आज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। और इससे क्या होगा? इसका फल यही है, जब अपने कंठ में सरस्वती को विराजमान करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। जब सरस्वती को अभी विराजमान ना कर पाए तो केवल ज्ञान रूपी सरस्वती कैसे मिलेगी? ऐसे बात करने से कभी नहीं मिलेगी। जब आज से पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दोगे तब कहीं आप धनवान होगे। कौन से धनवान? केवल ज्ञान रूपी सरस्वती मिलेगी। अच्छा, ये बता दो, पहले समोसरण चाहिए कि ज्ञान सरस्वती चाहिए? पहले क्या चाहिए माँ? देखो भैया, यदि सरस्वती आपके पास है, केवल ज्ञान रूपी सरस्वती आपके पास है, सब में ज्ञान रूपी सरस्वती आपके पास है, तो समोसरण आदि तो अपने आप मिल जाएगी। वह विभूति तो ऑटोमेटिक आपके पीछे दौड़ेगी। हमें कौन से? सब में ज्ञान रूपी सरस्वती को पाना है और किसको हटाना है? मिथ्यात्व को हटाना है, सम्यक्त को प्रकट करना है। तब कहीं आप सरस्वती के धनी हो पाएंगे। हम आपको धनवान नहीं कहेंगे, धनवान आप नहीं हो। धनवान कौन है? धनवान कौन है? भैया कौन है धनवान? जिनके पास कपड़े हैं
जो भी सम्यक दृष्टि है वही सर्वमान है। वो तो है, यदि हम ऐसा देखें तो, लेकिन हम उस धनवान की बात नहीं कर रहे जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी सरस्वती को प्रकट कर लिया है। परमार्थ से तो वही धनवान है ना, है कि नहीं? और दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो, ब्रह्म दृष्टि से देखा जाए तो कौन धनवान है? द्रव्य दृष्टि से धनवान कौन है? द्रव्य कौन है आपका? आत्मा द्रव्य है। आत्मा को धनवान बनाना है, ताकि हमें पैसों को धनवान, पैसों से धनवान बनना है। आज हम दिन भर लगे हैं सिर्फ किसमें? पैसों में। वह वैसे भी धन की हमने डेफिनेशन बताई थी, आपको बताई थी ना भैया? फिर से धन के बारे में हमने क्या बताया था? क्या बताया था? भूल गए? फिर से बता दें। अच्छे, ढोलक कैसी होती है? ढोलक कैसी होती है? कैसी बोलती? डम 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 डम। और ताली कैसे बोलते? वो ताली बजाते ना, बजा दो पता चल। वो कैसे बोलते? किन किन करते। और ढोलक कैसे करते? धिक धिक धना धन धन बोलते हैं, धिक धना धन धन। किन और मचीने वगैरह किन किन बोलते ना, तो क्या बोले वो? धिक्कार हो। मचीने बोले किन पर, किन किन कर रहे हैं? धिक्कार हो, धिक्कार हो। किन किन को? धन वालों को धिक्कार हो, जो धन में लगे हुए हैं। जब कोई पुद्गल भी आप संगीत से इतनी अच्छी पूजा करते, वही इतना अच्छा संदेश दे रही है, फिर भी आप उस धिक्कार कर रहे, फिर भी आप जोड़ने में लगे, बटोरने में लगे। ये शोभा नहीं देता। रहना तो धन जरूरी है। तो आपकी व्यवस्था है, लेकिन अति नहीं होना चाहिए भैया। आप धन इकट्ठा नहीं कर रहे, अति कर रहे हो। इतना होना चाहिए आपके पेट के लिए रोटी मिल सके, आपका जीवन धर्ममय यापन हो सके। अधिक में नहीं, पेटी के लिए यदि कमाओगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए आज अपने थोड़ा सा समझा था, इसलिए तो आप आ गए, इसीलिए तो प्रवचन में आ गए। चलो थोड़ी सी सरस्वती को हम अपने पास बैठा लेंगे, थोड़ी सी, अधिक नहीं। तो क्या होगा? उतनी लक्ष्मी हमारे पास आ जाएगी। अधिक नहीं चाहिए हमें। जितना आप पुण्य कमाएंगे उतनी लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि अभी जितनी सरस्वती आपके पास है, सरस्वती में बुद्धि ज्ञान, जितना विवेक आपके पास है उतना ही कमा पाए। यदि विवेक नहीं है तो आप अच्छा बिजनेस भी नहीं कर सकते। आपको पता होगा, आपको धन कमाने के लिए भी सरस्वती की आवश्यकता है। बिना सरस्वती के आप 1 रुपये नहीं कमा सकते। इसलिए जितनी उत्कृष्ट सरस्वती आपके पास होगी, उतना उत्कृष्ट धन, उत्कृष्ट लक्ष्मी आपके पास होगी। और हमें इन धन की बात नहीं कर रहे हैं, इस लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे। आप सबको तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी पाना है, तो ये स्तुति का फल है। ऐसा है, सब कुछ बताने के बाद क्या पाया क्या खोया, आज लास्ट में
अच्चर भवन बता रहे इस स्तुति का फल क्या है। स्तोत्रसृजं 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 बन जाएगा ये वर्ड। स्तोत्रसृजं तो जिनेन्द्र गुणैर्निर्बन्धा गुणैर्निर्बन्धा भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाणि धत्ते जनो या इह कंठगतामजस्सं कंठगतामजस्सं तं मानितुं मौषा समुपैति लक्ष्मीः स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्रियगुणैर्निर्बद्धा स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्रियगुणैर्निर्बद्धा स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्रियगुणैर्निर्बद्धा भक्त्या मया रुचिर्वर्णि विचित्र पुष्पाणि दत्ते जनो यैः कंठिगतामजस्रं तं मानितुं लक्ष्मीः तं मानितुं लक्ष्मीः उच्चारण करेंगे। स्तोत्रसृजं तव जिनेन्द्रियगुणैर्निबन्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैः कंठे गतामजस्रं तं मानितुं समुपैति लक्ष्मीः जिनेन्द्र ही जिनेन्द्र यह इस लोक में यह जन्म जो मनुष्य यह भी जो माया भक्तम मेरे द्वारा भक्ति किए जाने पर गुणों से निर्बद्धा रची गई है। रुचिर वर्ण सुंदर वर्ण रूपी विचित्र पुष्पा विभिन्न प्रकार के पुष्पों वाली तो आपके स्तोत्रसृजं स्तोत्र माला को अजस्रं हमेशा कंठगताम धत्ते कंठ में धारण करता है। तब मानतुंग स्वामी को अवसह लक्ष्मी स्वतंत्र स्वर्ग मोक्षादि की भूति समुपैति प्राप्त होती है। ही जिनेन्द्र देव अच्चर और मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र देव मेरे द्वारा रची गई है स्तुति जो भक्तजनों
जो भक्तजन इसको कंठ में धारण करके निरंतर पाठ करते हैं वह इस जगत में सम्मान और स्वर्ग और मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करते हैं। हे जिनेंद्र देव, मेरे द्वारा यह भक्तांगण की स्तुति रची गई है। इसे जो भक्तजन अपने कंठ में धारण करते हैं वह जगत में सम्मान पाते हैं और स्वर्ग और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। कौन बताएगा? हे जिनेंद्र देव, मेरे ही द्वारा जो एक भक्तांबर स्तोत्र रचा गया